शहर के किनारे बने एक वृद्धाश्रम में कई बुजुर्ग रहते थे। वे सभी अपने बच्चों द्वारा छोड़े जा चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में आज भी अपनों की राह देखने की उम्मीद झलकती थी। उन्हीं में से एक थे रामलाल जी, जो पहले एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से गुजारी, अपने बेटे अजय को अच्छी शिक्षा दी और उसे एक काबिल इंसान बनाया। अजय की शादी के बाद घर का माहौल बदल गया। बहू सुमन को सास ससुर की मौजूदगी पसंद नहीं थी। धीरे धीरे अजय भी बदल गया। उसने माता पिता की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने कहा, पापा, अब आप लोग वृद्धाश्रम में रहिए, वहां आपकी ठीक से देखभाल होगी। यह सुनकर रामलाल जी और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी का दिल टुकड़ों में बंट गया। उन्होंने सारी जिंदगी बेटे के लिए कुर्बान कर दी थी, लेकिन आज वही बेटा उन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहता था। मजबूर होकर वे वृद्धाश्रम चले गए। वहां पर पहले से ही कई बुजुर्ग थे, जिनकी कहानियां भी कुछ ऐसी ही थीं। कोई डॉक्टर का पिता था तो कोई सरकारी अफसर का, लेकिन उनकी संतानें उन्हें बोझ समझकर छोड़ चुकी थीं। रामलाल जी हर शाम दरवाजे पर बैठकर उस रास्ते को निहारते, जिससे उनका बेटा उन्हें वापस लेने आएगा। लेकिन महीनों बीत गए, कोई नहीं आया। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी बेटे की याद में अक्सर रोती और बीमार रहने लगी। एक दिन सुमित्रा देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्होंने आखिरी सांस लेने से पहले कहा, रामलाल, क्या अजय हमें कभी लेने नहीं आएगा? रामलाल जी के पास कोई जवाब नहीं था, बस उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और कुछ ही दिनों बाद वे भी अपनी पत्नी का साथ छोड़कर इस दुनिया से चले गए। रामलाल जी के जाने के बाद वृद्धाश्रम के संचालक ने अजय को फोन किया। वह आया, लेकिन उसके चेहरे पर दुख के कोई भाव नहीं थे। जब उसने अपने माता पिता का सामान खोला तो उसमें एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, बेटा, हमने तुम्हें इस उम्मीद से पाला कि तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा बनोगे, लेकिन शायद हम गलत थे। फिर भी हम तुमसे नाराज नहीं हैं। अगर कभी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा करें तो बस हमें याद कर लेना। यह पढ़ते ही अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।